आज के इस कार्यक्रम में जिन्होंने इस विषय को बहुत विशद रूप से रखा, ऐसे धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के माननीय अध्यक्ष, हम सबके आदरणीय औकार सिंह जी साहब लखावत, यहाँ के माननीय विधायक श्रीमान लालाराम जी बेरवा, राजाधिराज साहब, LNJ ग्रुप के तिवारी साहब, रजनीश जी, सभापति रघुनंदन जी, भारत परिवार के परम सम्माननीय विजया लक्ष्मी जी, निवेदिता जी, और जो अभी आपने एक युवा मोटिवेशनल स्पीकर को सुना, ऐसे भाई राजवीर सिंह जी, कन्हैयालाल जी धाकड़, मंडेला साहब, और इस कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी कह सकता हूं, जिन्होंने ये सब साम्राज्य खड़ा किया, ऐसे कैलाश सिंह जी जारावत साहब, सम्माननीय भाइयों बहनों नौजवान साथी, मैं 180 सेकंड बोलूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता ऑडियंस क्या चाहती है। मैं जन नेता हूं, जनता की नस समझता हूं। मेरे मन में अभी एक विचार आ रहा था राजवीर सिंह जी, कि हमने सुना दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल। ये सत्य है लेकिन अर्ध सत्य है। क्या इस पर विचार होकर हमें नई गाथा नहीं लिखनी चाहिए मंडेला जी? ये प्रश्न छोड़ना। दूसरी बात, हमने देश धर्म की बहुत बात सुनी। क्या जिस हिसाब से इस हिंदुस्तान में सामाजिक ताना बाना बदल रहा है, जिस प्रकार से इस हिंदुस्तान में भारत भक्तों के प्रति घृणा और विरोध पैदा हो रहा है, क्या हम इस हिंदुस्तान को अक्षुण्ण बनाए रखने की स्थिति में हैं? क्या हम भारत भक्तों के सम्मान को चिरंजीवी रखने की स्थिति में हैं? जिस प्रकार से जिहाद के नाम पर भारत विरोधी, सनातन विरोधी गतिविधियां बढ़ रही हैं, क्या हम पर विचार करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? ये मैं कुछ प्रश्न छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि वक्ता तो आज बोल चुके। हमारी स्थिति तो उस गृहिणी की तरह है जिसके घर में सबने भोजन कर लिया, सारा स्वादिष्ट भोजन समाप्त हो गया, बच्चे कुचे को खाकर जिसको ये कहना है मैं तृप्त हो गई, मेरा बहुत आनंद आ गया, तो हम तो उस प्रकार के वक्ता है, हमें तो रोज इस बातों से रूबरू होना पड़ता है। लेकिन कुछ सवाल इन नौजवान पीढ़ियों के लिए छोड़े मैंने। मैं बहुत बात करने की मूड में था, लेकिन आधी बात लखावत साहब ने बोल दी और आधी से ज्यादा हमारे राजवीर सिंह जी ने बोल दी। लेकिन हमें इन महान क्रांतिकारियों के उस उच्च बलिदान का स्मरण रख के आने वाली पीढ़ी के नौजवानों को इससे रूबरू कराते हुए, प्रेरणा लेते हुए भारत भक्तों की एक विशाल जमात खड़ी करनी है। इसलिए याद रखो, हम आज की तारीख में नरेंद्र भाई मोदी की राष्ट्रवादी फौज के सैनिक हैं। इस गर्व की अनुभूति हमें होनी चाहिए। आज के मौके पर जारावत साहब ने मुझे बुलाकर जो मान सम्मान दिया, मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मैं खुश नसीब हूं। इस प्रकार के भारत बंधुओं के पुण्य स्मरण के दिन आपके बीच यहां आ सका। मैं आपका चूंकि जनप्रतिनिधि हूं, मैं चाहता हूं आपका हमारा जन संवाद कायम हो। इसलिए आपके मन में शाहपुरा और भारत परिवार की बेहतरी को लेकर जो भी विचार आए, कृपया मुझे अवगत कराएं। मैं यथासंभव कोशिश करूंगा। जैसा कि लखावत साहब ने मुझे एक संकेत किया है, मैं निश्चित रूप से सदन में इस विषय को उठाकर यह विषय अपनी गरिमा के अनुरूप राष्ट्रवादी विषय बनकर
इनका सम्मान बढ़े, लोग इनसे प्रेरणा प्राप्त करें। मैं क्या कर सकता हूं ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन राजा खेड़ी गांव को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है उस विषय में कुछ करने का प्रयास अवश्य करूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। जय श्री राम। बहुत बहुत आभार। और जैसी उम्मीद और जैसा भरोसा हम सभी को था, आदरणीय सांसद महोदय ने पूरा आश्वासन दिया और पूरा